Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on line insulators. तो इस वीडियो में हम लाइन इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is maintain the components of transmission and distribution lines. तो ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कंपोनेंट्स के बारे में, कौन से इंसुलेटर्स यूज़ होते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स कौन से यूज़ होते हैं, देन सैग क्या होता है, ये सब हम इस यूनिट से सीखने वाले हैं. देन द लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड द लाइन इंसुलेटर. सो लाइन इंसुलेटर क्या है, उसके कौन से टाइप्स है, ये हम इस वीडियो से सीखेंगे. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइन इंसुलेटर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन इंसुलेटर. पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन, उसी को हम डिस्क बोलेंगे, और स्ट्रिंग इंसुलेटर, स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर, शैकल टाइप इंसुलेटर, स्टे टाइप insulator, post type insulator. These are the different types of line insulator which is used in the distribution or the transmission line. So अब हम देखते हैं requirements of line insulator. The insulator for overhead lines provide insulation to the power conductor from the ground. insulator हम जो कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से आप पावर फ्लो करते हो, उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्रॉम द ग्राउंड हम इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं. द इंसुलेटर्स आर कनेक्टेड टू द क्रॉस आर्म ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड द सपोर्टिंग टू द कंडक्टर. अगेन जो कंडक्टर्स यानी जो वायर होते हैं जिसमें से आप पावर फ्लो करवाते हो, उसको सपोर्ट देने के लिए क्रॉस आर्म सपोर्टिंग स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड द सपोर्टिंग टू द कंडक्टर. सो सपोर्ट के लिए कंडक्टर के भी हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं. द इंसुलेटर आर मेनली मेड अप ऑफ एंटायर ग्लास, पोर्सिलिन और टफेंड ग्लास. सो जो ग्लास पोर्सिलिन करके एक मटेरियल होता है, उससे हम इंसुलेटर मोस्टली बनाते हैं. द मटेरियल यूज फॉर द पोर्सिलिन एंड सिलिका इज़ 20 to 30%. उस जो इंसुलेटर होता है उसमें पोर्सिलिन 20% होता है, सिलिका 30% होता है और क्ले 50% होता है. द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ पोर्सिलिन शुड बी 15 kV to 17 kV फॉर एवरी डिस्क. जो पोर्सिलिन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है. इट इज़ अप टू 15 kV to 17 kV होता है एवरी डिस्क के लिए. दैट्स वाई हम वहाँ पे पोर्सिलिन यूज़ करते हैं. इट इज़ मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग एंड लेस अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. ये जो मटेरियल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और टेम्परेचर का उस पर इफ़ेक्ट भी कम होता है. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंसुलेटर. अब हम देखते हैं पिन टाइप इंसुलेटर. सो आपने ट्रांसमिशन लाइन पे या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे कभी ये इंसुलेटर देखा होगा, या आपके घर के बाहर कोई पोल माउंटेड सबस्टेशन है या फिर टावर है, तो वहाँ पे ये इंसुलेटर लगा होता है. इस इंसुलेटर को हम बोलते हैं पिन टाइप इंसुलेटर. तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है आप यहाँ पे देख सकते हो. दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 33 kV. 33 kV के लिए ये इंसुलेटर यूज होता है. इन दिस टाइप इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल शेल माउंटेड ऑन द सिंगल स्पिंडल. सो आप यहाँ देख रहे हो सिंगल और मल्टीपल भी शेल हो सकते हैं. तो यहाँ पे 2 शेल है और ये एक सिंगल स्पिंडल पे वाउंड है. Then the spindle to be fixed to the cross arm of the support. The spindle to be fixed to the cross arm of the support structure. जो सपोर्ट होता है आप यहाँ देख रहे हो, दिस इज द सपोर्टेड क्रॉस आर्म, उसके स्पिंडल पे वो फिक्स्ड होता है. देन मल्टीपल शेल्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट लेंथ ऑफ लीकेज पाथ. नंबर ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसका, दिस इज़ द ग्रूव फॉर द कंडक्टर. तो ये जो ग्रूव फॉर द कंडक्टर मतलब यहाँ से
आप कंडक्टर को सपोर्ट दे सकते हो। दिस इज़ द शेड और पेटीकोट्स। देन ये सीमेंट का यूज़ होता है। दिस इज़ द गैल्वनाइज स्टील पिन। सो दिस इज़ द, आप ग्रूव ऑफ द कंडक्टर आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से कंडक्टर अटैच रहेगा। सो दिस इज़ द पिन टाइप इंसुलेटर. So again, so multiple shells are provided in order to obtain the sufficient length of leakage path so that the flash over voltage between the conductor and pin insulator are increases. So जितना voltage level रहेगा, so उतने conductors का जो size रहेगा, that's why कंडक्टर एंड पिन इंसुलेटर इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिमांड पे वो डिपेंड करता है. फॉर सपोर्टिंग द इंसुलेटर स्टील नट्स एंड बोल्ट्स इज प्रोवाइडेड टू द क्रॉस आर्म. सो इंसुलेटर को फिट करने के लिए स्टील नट्स एंड बोल्ट्स से हम क्रॉस आर्म में वो अटैच करते हैं. देयर इज अ ग्रूव ऑन द एंड ऑफ द इंसुलेटर फॉर हाउसिंग द कंडक्टर. अभी हमने बताया कि यहाँ पे ग्रूव होता है जहाँ पे आप कंडक्टर अटैच कर सकते हो. सो दिस इज़ द पिन टाइप इंसुलेटर. देन हम देखेंगे अप्लीकेशन ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर. सो 33 kV के लिए ही हम पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन रनिंग स्ट्रेट. जो ट्रांसमिशन लाइन रनिंग कंडीशन या स्ट्रेट होती है वहीं पे आप पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ कर सकते हो. देन हम देखेंगे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर. तो दिस इज़ द सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर. The suspension type insulator is used for the high voltage up to 33 kV. अगर हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करना है तब हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज़ करेंगे. अगर हमें लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है तो हम पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ कर सकते हैं. दिस इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क मेड अप ऑफ पोर्सिलिन मटेरियल कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू द मेटल लिंक एंड फॉर्म अ स्ट्रिंग. सो हमने पिन टाइप में देखा था, वहाँ पे एक या दो ही लेयर थे. यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क कनेक्टेड रहेगी जो कि पोर्सिलिन मटेरियल से बनी होती है और नंबर ऑफ डिस्क सीरीज में कनेक्ट होती है मेटल लिंक के. हेंस दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर इज अगेन कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग इंसुलेटर. द कंडक्टर इज suspended at the bottom of strain while the top part of the strain is connected to the cross arm of the tower. जो बॉटम को क्या कनेक्टेड होता है, कंडक्टर. मतलब कंडक्टर वायर ये बॉटम से कनेक्टेड होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो. और क्रॉस आर्म को, टॉवर के क्रॉस आर्म को टॉप ऑफ द सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर अटैच होता है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो. द ईच यूनिट ऑफ दिस इज डिजाइन फॉर द 11 kV. सो ईच यूनिट ऑफ डिस्क इज डिज़ाइन फॉर द 11 kV. यानी एक एक यूनिट सिंगल 11 kV के लिए डिज़ाइन किया है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का. इफ़ वी रिक्वायर्ड 66 kV वोल्टेज देन 6 डिस्क रिक्वायर्ड. 11 kV है, 33 kV के लिए 3, 66 kV के लिए 6, ऐसे हम डिस्क का यूज़ यहाँ पे करते हैं. देन हम इसके देखते हैं एडवांटेज. द सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज चीपर दैन द पिन टाइप इंसुलेटर. सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज सस्ता होता है दैन पिन टाइप इंसुलेटर और मोर फ्लेक्सिबल भी होता है दैन द पिन टाइप इंसुलेटर. इफ एनी डिस्क इज डैमेज देन आफ्टर स्ट्रिंग डज नॉट बिकम यूजलेस बिकॉज द डैमेज डिस्क कैन बी रिप्लेस एट एनी टाइम. अगर पिन टाइप इंसुलेटर है, डिस्क डैमेज होती है तो आपको कम्प्लीटली वो चेंज करना पड़ेगा. लेकिन सस्पेंशन टाइप में अगर एक हाथ भी डिस्क अगर डैमेज होती है तो आप उसको इजीली रिप्लेस कर पाओगे. इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर एनी वोल्टेज बिकॉज ईच डिस्क इज डिज़ाइन फॉर द 11 kV. ईच डिस्क 11 kV के लिए होती है, तो आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से इजीली उसको वोल्टेज के हिसाब से आप डिस्क को यूज़ कर सकते हो. सो हम देखते हैं एप्लीकेशन. 33 kV के अबोव के लिए हम सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर यूज़ करेंगे. व्हेन द ट्रांसमिशन लाइन रनिंग इन स्ट्रेट, ट्रांसमिशन लाइन रनिंग इन स्ट्रेट के लिए ही सिर्फ हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं. फैक्टर्स ऑफ फेलियर ऑफ इंसुलेटर. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के वजह से, ड्यू टू पोरोसिटी इफेक्ट के वजह से अगर उसमें छेद आते हैं तो इंसुलेटर फेलियर हो सकता है. मैकेनिकल स्ट्रेस. द मैकेनिकल स्ट्रेस ऑकर ड्यू टू हेवी एयर फ्लो और वाइंड. ज़्यादा
वाइंड के वजह से या एयर फ्लो के वजह से कंडक्टर पे या फिर इंसुलेटर पे वेट आएगा, उसके वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस के वजह से इंसुलेटर फेलियर हो सकता है। फ्लैश ओवर ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्रोक, lightning from the lightning from offered or transmission line, then suddenly voltage increases and flash over is occurred due to lightning stroke, voltage increase होता है, that's why insulator का फेलियर हो सकता है। रफ हैंडलिंग, इफ एनी डिस्क डैमेज then transportation, inner transportation and due to handling the failure of insulation is occurred। so ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप रफ हैंडलिंग कर रहे हो तो भी इंसुलेटर डैमेज हो सकता है। देन रॉन्ग सिलेक्शन, आपका अगर ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से या लैक ऑफ नॉलेज के वजह से अगर आप डिस्क रॉन्ग सिलेक्ट करते हो, उसके वजह से भी फेलियर ऑकर हो सकता है। एजिंग इफेक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच लॉसेस इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आफ्टर द कंटिन्यूसली यूज फॉर द लॉन्ग ईयर, अगर उसकी कैपेसिटी कुछ ईयर की है लेकिन आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ कर सकते हो, अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लॉस हो चुकी है तभी भी इंसुलेटर फेलियर होने के चांसेस होते हैं। सो अब हम देखते हैं समरी। तो इस वीडियो से हमने टाइप्स ऑफ इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर के कौन से रिक्वायरमेंट्स है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में हमने पिन टाइप इंसुलेटर को इन डिटेल देखा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को हमने देखा, देन हमने पिन टाइप के एडवांटेजेस एप्लीकेशन देखे, सस्पेंशन के एडवांटेजेस एप्लीकेशन देखे, देन इंसुलेटर अगर फेल होता है तो वो कौन से फैक्टर्स के वजह से होता है ये भी हमने इस वीडियो में देखा है। अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग। तो सबसे पहले हमारा बेसिक नॉलेज सेटिस्फाई हो रहा है, हमें इसमें डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर्स का नॉलेज मिल रहा है। देन PO6 इज, अगर आप माइक्रो प्रोजेक्ट करते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर उसके सैम्पल, तो उसका नॉलेज आपको इस वीडियो से मिल रहा है। देन PO7 इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जब भी आप पावर सिस्टम में वर्क करोगे तो आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर्स होते हैं उसका ऑलरेडी नॉलेज होगा इस वीडियो के वजह से, जो आपको लाइफ लॉन्ग यूजफुल होगा। देन PSO2 इज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, वी नो द नॉलेज ऑफ पावर सिस्टम जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है, दैट्स वाई आपका PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।